अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। गरमाई तातीलात के बाद आज से स्कूल सुबह बहाल। सरकारी व खानगी स्कूल्स में कसीर तलबा की दर्ज की गई हाजिरियां। तलबा के सरपरस्त फिक्रमंद न हो, स्कूल्स के औकात कार हतमी नहीं, तब्दीली लाएंगे। वजीर तालीम सकीना यट्टू का बयान। SKICC श्रीनगर में महकमा सयाहत के सेक्रेटरीज का मुनक्किद किया गया खुसूसी इजलास। LG ने की सरबराही। कहा, कश्मीर में पिछले 5 बरसों के दौरान सयाहत को मिला फरोग। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। चावलगाम में NC के पार्टी कन्वेंशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का आगाज। हज सुविधा ऐप के जरिए दी जा सकती हैं दरख्वास्तें। 31 जुलाई तक दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। डोडा की तहसील काहिरा में कमसिन बच्ची की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और श्रीनगर समेत वादी के कई हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी से राहत। मंडी के लोरन में बादल फट पड़े, एक शख्स जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में आज से स्कूल्स बहाल हो गए। नर्सरी था 12वीं जमात के तलबा ने गरमाई तातीलात की अख्तिताम के बाद आज से फिर एक मरतबा अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। 15 रोज़ा गरमाई तातीलात के बाद आज तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स बहाल हो गए। स्कूल्स की बहाली के पहले दिन तलबा की बड़ी तादाद अपनी क्लासेस में हाजिर रही। 15 रोज़ा गरमाई तातीलात के बाद तलबा को जौख दर जौख अपने स्कूल्स जाते हुए देखा गया। श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर के दीगर अजला में तलबा को मसरूर देखा गया। तलबा ने अपने टीचर्स और साथियों से बड़ी ही मसरत के साथ मुलाकात की। दुआइया असम्बलियों से स्कूल्स का आगाज हुआ। वज़ीर हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शहरी इलाकों में स्कूल्स के औकातकार सुबह 7:30 से 11:30 तक मुकर्रर किए हैं, जबकि दही इलाकों में प्राइमरी ता 12वीं जमात के औकातकार सुबह 8 बजे ता दोपहर 12 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। शहरी म्यूनसिपल हुदूद के तलबा घर वापस होने के बाद दोपहर 12:30 बजे ता 2 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस का इनके लिए एहतमाम होगा। दही व गैर म्यूनसिपल हुदूद में ऑनलाइन क्लासेस दोपहर 1 बजे ता 2:30 बजे तक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस 6ठी जमात से 12वीं जमात के तलबा के लिए होंगे, जबकि अव्वल ता 5वीं जमात के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम इनके लिए नहीं रहेगा। वज़ीर पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में होने वाली बारिशों के बाद अवाम को शदीद गर्मी से राहत भी मिली है। नाम मरियम शाहिद है। मैं 8वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है और आज हमारी समर वेकेशन के बाद स्कूल खुले। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आके। यहाँ टीचर्स ने हमें खुशी से इस्तकबाल किया, सब ने हमारा अच्छे से इस्तकबाल किया और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। जैसे पहले गर्मी थी, हमारी टाइमिंग भी चेंज हुई है 7:30 से 11:30 तक, लेकिन अब धूप उतनी नहीं है, हमें पढ़ने में भी आसानी रहती है, हम अच्छे से अब पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उस्मान अंसारी है। हम बहुत खुश हैं स्कूल के बच्चे क्योंकि अब टाइमिंग अच्छी हो गई है। पहले गर्मी थी, इस वजह से कुछ बच्चे बीमार हो जाते थे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब हमारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अब हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि अब टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई है और हमारी क्लासेस अब स्कूल में होंगी 7:30 से 11:30 तक। उसके बाद हमारी क्लासेस होंगी ऑनलाइन।
اس لیے ہمارے اسکول کے ٹیچرس نے اور گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے یہ ٹائمنگ رکھے. لینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. 15 دن بعد ہم آج اسکول آئے. بہت ہی لمبا گیپ تھا, ویکیشن تھی, ہمیں سمر بریک تھی. اس کے بعد ہمیں جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ انیشیٹیوز لانچ کیے, جیسے کہ ہمیں ٹائمنگ چینج کی. ہمیں 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہمیں ٹائمنگ رکھی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ملا ہے. اور کیا کہتے ہیں, مطلب جو اسکول والے ہیں ان لوگوں نے بھی ہمیں اے سی رکھا ہے, فین رکھا ہے, جس کی وجہ سے مطلب ہم اچھے سے فوکس کر پاتے ہیں, اپنی اسٹڈیز پہ اچھے سے فوکس کر پاتے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن اور اینی تھنگ ایلس. لائک جیسے کہ باہر کی کوئی کنٹریز ہے, ممبئی ہے, کیرلا ہے, ادھر 40 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے. جب وہ پڑھ پاتے اچھے سے, جب وہ کمپیٹ کر پاتے, جب وہ ایجوکیشن حاصل کر پاتے, تو ہم کیوں نہیں, ہم کیوں پیچھے رہیں. جو انیشیٹو لیا ہے سرکار نے, بہت ہی اچھا انیشیٹو. ہمارا سلیبس ٹائم پہ کور ہو جائے گا, نہ ہی ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا. اگر ہم ویکیشن ایکسٹینڈ ہوتی تو گھر پہ ہم بیٹھے رہتے, نہ ہی اسٹوڈنٹس اچھے سے پڑھ پاتے ہیں. گھر پہ ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ رہتے ہیں. سرکار نے جو یہ ٹائمنگ چینج کی, بہت اچھا انیشیٹو. وزیر تعلیم سکینہ یٹو نے کہا ہے کہ اسکولز کے طے کردہ اوقات کار حتمی نہیں ہیں, بلکہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں تبدیل کیا جائے گا. سکینہ یٹو نے آج کولگام کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکولز کی بحالی کے بعد عوامی حلقوں سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے, تاہم وہ یہ واضح کرنا چاہتی ہیں کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے, بلکہ عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولز کے اوقات کار میں تبدیلی بھی لائی جائے گی. انہوں نے طلباء کے والدین و سرپرستوں سے کہا ہے کہ اس ضمن میں فکر مند نہ ہو. ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے آج شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں محکمہ سیاحت کے سیکریٹریز کے ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے کہا کہ وادی کشمیر کی سیاحت میں غیر معمولی اضافہ درج کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاحت میں ہونے والے اضافے کا صحرا یہاں امن عمل کی استحکامی کے سر جاتا ہے. ایل جی نے کہا کہ سال 2019 میں دفعہ 370 کی برخاستگی کے بعد سے کشمیر کی سیاحت میں اضافہ ہوا ہے. ایل جی نے کشمیر پر کہے گئے ایک معروف شعر گر فردوس بروئے زمی است ہمی استو ہمی استو ہمی است کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شنکر آچاریہ سے شیخ العالم تک وادی کشمیر صوفی سنتوں کی سرزمین رہی اور اس سرزمین پر انہی کی کرم فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 2.5 کروڑ سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا. ایل جی نے کہا کہ وادی میں G20 اجلاس کے انعقاد نے کشمیر کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کی وہ حیثیت رکھتا ہے. ایل جی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ سری نگر کے ٹٹو گراؤنڈ میں زمین کے ایک بڑے حصے پر واٹر پارک کی تیاری کا حکومت منصوبہ رکھتی ہے, جو سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرے گا. انہوں نے کہا کہ یاتریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے حکام نے ویشنو دیوی کے راستے ایک روپ وے تعمیر کرنے کا بھی منصوبہ تیار کیا ہے. 40 برس بعد وادی کشمیر کو بھارتی فلم انڈسٹری سے جوڑنے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म श्रीमती वी विद्यावती जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, डल लेक के किनारे सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों तथा भारत सरकार के सभी अधिकारियों की यह बैठक मंत्री जी की उपस्थिति में मैं समझता हूं आतंकवाद को एक करारा जवाब है. कल से शुरू हुए इस सम्मेलन से पूरी दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि भारतवर्ष का सिरमौर जम्मू कश्मीर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जम्मू कश्मीर में मानता हूँ एक अजेय शक्ति है, अनस्टॉपेबल फोर्स है. शासन तथा व्यक्तिगत जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रगति और परिवर्तन आतंकवादी देश पाकिस्तान द्वारा उन्हें बाधित करने के नापाक प्रयासों के बावजूद
आगे भी फलते फूलते रहेंगे। ये भी सच है कि ईश्वर ने और प्रकृति ने जम्मू कश्मीर पर वाकई बड़ी मेहरबानी की है। बर्फ़ से ढकी चोटियों, झिलमिलाती झीलों, सेबों से लदे हुए बाग, ऊर्जा से सुशोभित मंदिर, लहराते घास के मैदान, इन सबसे सजी हुई धरती प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म और शांति का जीता जागता उदाहरण भी है। आप सब सुने हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता वो अमीर खुसरो की वो लाइन कि और फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। न धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मरकजी वज़ीर सयाहत जो वादी कश्मीर के दौरे पर हैं, आज उन्होंने श्रीनगर में मुनक़दा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अख्तामी प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर एक तजुर्बाती, रूहानी, मजहबी व तहज़ीबी सयाहत की हैसियत रखती है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कश्मीर की सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए काम किए जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरी दम तक जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए लड़ती रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दफ़ा 370 और 35A के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आइनी हक़ की बहाली के लिए कोशिशों से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज रेस्ट हाउस शावलगाम में NC के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें पार्टी की सीनियर खातून लीडर व वज़ीर तालीम सकीना यट्टू, दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। आपको नए वोटर लिस्ट में आना है, जो साल से इलेक्शन में ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा लोग, शायद 1 करोड़ 50 लाख बिहारी बाहर काम कर रहे हैं। तो कहां से वो फार्म बनेंगे, कहां से फोटो लाएंगे? माँ बाप गुजर गए, उनके वो मैंने कहा उसके पास पुलिस भी है, IAS अफसर भी, वो है काबिल साहब। हम लोगों ने हर वक्त उनकी इज्जत रखी है और इंशाल्लाह आज भी रखेंगे। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर को उस राज से आजाद किया है अपने खून से। और सवाल ही LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज मरकजी मुहिम TB मुक्त भारत अभियान के लिए अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों का जायजा लिया। जिला कमिश्नर्स महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के एक अहम इजलास की LG ने सरबराही अंजाम दी और मुहिम के तहत किए जाने वाले उमूर पर तबादले ख्याल किया। श्रीनगर के बूटा शाह मोहल्ला में आज मस्जिद बूटा शाह साहब का संगे बुनियाद रखा गया। मीर वाइज उमर फारूक ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कदा संगे बुनियाद तकरीब को मुखातब करते हुए मीर वाइज उमर फारूक ने मुकामी लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मसाजिद की तामीर न सिर्फ हुकूक अल्लाह की अंजामदेही है, बल्कि मसाजिद खिदमत खल्क का भी मरकज़ रहे हैं। तामीरस मज पन ताउन दुन, मस्जिद बनानस मज पन कंट्रीब्यूशन दुन, अतूता सवाब अजर। फरमाया टोट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, औ कमा क़ाल रसूल। तमाम तर जदीद सहूलियात आसन, मगर युद्ध ताम तत मज तकवा तो परहेजगारी आस, युद्ध ताम तत मज तुन बराबर ताउन आस। ताउन शुरू सिर्फ माली योत करन की, बल्कि ताउन गो कि मस्जिद से आबाद कर। तो मस्जिद से आबाद गसान रबियो सत की, मस्जिद से आबाद गसान नमाज। इंशाअल्लाह इस बाजमात ये नमाज पढ़ियो, अफल दुआ करियो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की इसमें बरकत करा। शान इस हालात हाजरत क्या गसान वनकन आलम इस्लाम अंदर, फलस्तीन अंदर इसको जुल्म जबर बात ही तथ पे डिटेल का, मगर
یم خاطر سانہ خاطر ہتھیار مسلمان سن سہ گو دعا کیا دعا سلاح المومن فرماوان ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار مومن سن دعا محلو پنہ سماج سہ گئی سانہ مستورہ ماج بین مے کر خصوصی اپیل کہ ماجن بینن خاطر تھو اخ الگ کمرہ یا اخ الگ سیکشن تاکہ تم تہ گژھن مسجد منٛز تم تہ گژھن واض و نصیحت بوزن تم تہ گژھن دینی نماز پڑھنے خاطر تہ گژھِ انتظام گژھن تکیازِ یوتتھ تام نہ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن تربیت گژھِ سانٮ۪ن گرن ہیٚکہِ نہٕ تِژھ پٲٹھۍ تربیت گٔژھِتھ اسی لیے چھُ تۄہہِ لٲزمی یہ کتھ بناوٕنۍ اکھ بوٚڑ حصہٕ چھِ أسۍ نظر انداز کران عام طور تُہۍ وٕچھِو کہ 90% مسجد چھِ تِم ییٚتہِ اَسہِ کٔشیٖرِ اندر ییٚتہِ نہٕ سانٮ۪ن خواتیٖنن خٲطرٕ ماجن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ نماز ہُنٛد کانٛہہ انتظام چھُ اس لیے بہتر تو افضل چھُ انشاءاللہ وۄنۍ تُل تۄہہِ یہِ قدم اتھ منٛز بنٲیِو تُہۍ کوٗشِش کٔرِو کہ اکھ سیکشن روزِ خواتیٖنن خٲطرٕ انشاءاللہ تِمن یی تربیت تہِ دِنہٕ فاوڈیشنن اَمہِ سپارِ ہُنٛد اکھ مخصوٗص اکھ پورشن یہِ حظ یہِ 30مہِ سپارِ ہُنٛد بچن خاطرٕ الگ چھپومُت انشاءاللہ تاکہ بچہ پرن کٲشُر تہِ تاکہ کم سے کم یُس اَمہِ سپار چھِ سۄ گژھِ یِمن زبٲنی یاد بیٚیہِ تمیُک ترجمہٕ گژھٮ۪کھ زبٲنی یاد تِکیازِ أسۍ چھِ پران آز سوشل میڈیا تہِ باقٕے چیٖز تہِ مگر پننہِ مادری زبانہِ منٛز پننہِ کٲشِر زبانہِ منٛز یہِ چھُ ساینس تہِ کران پروٗف یعنی ساینس تہِ چھُ ونان کہ یوٗتاہ ہسا بچس پننہِ مادری زبانہِ منٛز کتھ فکرِ ترِ تیوٗتاہ چھِنہٕ بیٚین زبانن منٛز تران فکرِ انتشارُک مرکز بنٲیزیو نہٕ کینٛہہ میٲنۍ چھِ یِہے اپیل کہ ییٚتہِ چھُ اَسہِ عادت گوٚمُت کہ أسۍ چھِ یکدم ژھٕنان بورڈ کھٲلِتھ یہِ ہسا چھِ ییٚمہِ فرقٕچ یہِ ہسا چھِ ییٚمہِ جماعت ہٕنٛز یہِ ہسا چھِ ییٚمہِ مسلکٕچ اکھ مسلک حج 2026 کے لیے درخواستوں کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کو بتا دیں کہ حج 2026 کے لیے درخواستوں کا آج سے آغاز ہو چکا ہے جو 31 جولائی تک جاری رہے گا. محکمہ وزارت اقلیتی امور نے کہا ہے کہ حج 2026 کے لیے درخواستیں جمع کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. آن لائن درخواستیں 31 جولائی تک قبول کی جائیں گی. حج پر جانے والے عازمین حج پورٹل hajcommittee.gov.in یا حج سویدھا ایپ کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کر سکتے ہیں. وادی کشمیر کے کئی حصوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بارشیں ہوئی. وقفے سے بارش ہوئی جس کے نتیجے گرم موسم سے لوگوں کو کچھ حد تک راحت ملی. بارش کے بعد وادی کشمیر میں رات کے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی جس سے لوگوں کو کئی روز بعد یعنی شدید ترین گرمی سے راحت ملی. کشمیر کے محکمہ موسمیات کے مطابق گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ شب کے درجہ حرارت سے 4.5 ڈگری کم درج رہا. سری نگر میں کچھ روز قبل رات کا درجہ حرارت 25.2 ڈگری تک درج کیا جا رہا تھا. وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم از کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ادھر منڈی علاقے میں بادل پھٹ پڑنے کے نتیجے ایک شخص کی جان چلی گئی. اچانک بادل پھٹ پڑے اور شدید ترین موسلا دھار بارش ہوئی اور اسی دوران ریلے میں بہہ جانے کے نتیجے ایک شخص کی جان چلی گئی. سونمرگ علاقے کے مقامی ٹریکٹروں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے گڈسر اور کرشنرز اور دوسرے اس حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں انہوں نے مطالبات کیے اور حکام سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کی جو مانگیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. کئی ایک مسائل سے وہ دو چار ہیں. ہمارا جو کام ہے ٹرکنگ کا ہی کام ہے. ہمیں خالی یہاں پر 2-2.5 مہینے کا کام رہتا ہے. ہم پورے سال ان 2.5 مہینے کا ویٹ کرتے ہیں. قریباً یہاں پر 20 سے 30 ٹور آپریٹرس ہیں. ایک آپریٹر کے ساتھ قریباً 30-40 گھوڑے والے جڑے ہوئے ہیں جو ان سے وابستہ ہے. کچھ لوگوں نے گھوڑے خریدے ہیں جو ہمارے ٹور آپریٹرس ہیں. باقی انہوں نے لون لے کے ایکوپمنٹس خریدے ہیں جیسے ٹینٹ, سلیپنگ بیگ, کچن ٹینٹ, ڈائننگ ٹینٹ, یہ سارے خریدے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ کافی سارے روٹس جو ہمارے یہاں پر ٹریک روٹس ہے جیسے دوری ناڑ ہے لیکن وہ کنیکٹ ہوتا ہے
श्री अमरनाथ यात्रा से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रियाज नायक है। मैं एज ए टूर ऑपरेटर उस्मा एडवेंचर का ऑनर भी हूँ। हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग है, हमें टूरिज़म हमारे पास ऑलरेडी है। हम चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से, डायरेक्टर टूरिज़म से भी और डीसी गांधरबल से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, इन सब शहरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो रूट है ये बिल्कुल सेफ़ है। हर जगह पे आर्मी कैंप लगा हुआ है और हमारा परमिशन लीगल परमिशन होता है। हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी गाइड है, रजिस्टर्ड गाइड है हमारे पास, टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, होने वाला गाइड रजिस्टर्ड। डोडा की तहसील काहिरा में एक कमसिन बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले की तहसील काहिरा के गांव जोड़ा कुर्द से एक कमसिन बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में यानी बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी साकिन जोड़ा कुर्द की कमसिन बच्ची गुज़िश्ता रोज़ लापता हो गई थी, जिसकी आज लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। हज़रत सैयद हसन समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गले का जो है सरखा कर लिया गया। ये सीसीटीवी में आप तस्वीर देख सकते हैं जो गुज़िश्ता शब एक सारिक की जानिब से यानी गले को तोड़ा जा रहा है और गले को तोड़ते हुए उसमें जो कुछ यानी चंदे की रकूमात थी वो उसका सरखा कर लिया गया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। क्या कहेंगे, ये रात भर हुई है, 12:40 पर हुई है। हमारे सीसी कैमरा दिखाते हैं 12 तो यहाँ दो हमारे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, वो रखे हैं, उनको भी पता नहीं लगी कि छोटी सी सेफ तो उन्होंने वो चुरा कर लिए हैं। तो सुबह को हमें पता लगा कि ये गुम हो गई है। तो उन्होंने वो तो कब्रिस्तान की साइड से आए हैं, हमने सीसीटीवी के को देखकर तो कब्रिस्तान से आए हैं, गेट की तरफ नहीं चढ़े हैं ज़ियारत पर, बल्कि वो शीशे हैं, वो मोएबल है, वही खोल दिया और चढ़ गए और सेफ को चुरा कर ले गए। हमने इस बारे में हम पुलिस स्टेशन SHO साहब से दरख्वास्त दी है, इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। क्या इसमें कोई कोताही नहीं है। हमने 2 चौकीदार रखे हैं यहाँ, पता क्या है उनको पता नहीं लगा है। तो हमें कुछ सुबह पर मालूम हुआ, मुझे फोन आया कि यहाँ पेटी की चोरी हुई है। तो इसकी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। सीसी कैमरा पर उन दोनों के फोटो लगे हुए हैं, वो इनको पकड़कर हमें 2-4 घंटों में हल करके देंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गरमाई तातीलात के बाद आज से स्कूल सुबह बहाल। सरकारी व खानगी स्कूल्स में कसीर तलबा की दर्ज की गई हाजिरियां। तलबा के सरपरस्त फिक्रमंद न हो, स्कूल्स के औकातकार हतमी नहीं हैं, तब्दीली लाएंगे वज़ीर तालीम सकीना येट्टू का बयान। SKICC श्रीनगर में महकमा सयाहत के सेक्रेटरीज का मुनक्किद किया गया खुसूसी इजलास। LG ने की सरबराही, कहा कश्मीर में पिछले 5 बरसों के दौरान सयाहत को मिला फरोग। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। चावलगाम में NC के पार्टी कन्वेंशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का आगाज। हज सुविधा ऐप के जरिए दी जा सकती हैं दरख्वास्तें। 31 जुलाई तक दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। डोडा की तहसील काहिरा में कमसिन बच्ची की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज।
اور سری نگر سمیت وادی کے کئی حصوں میں بارش کے بعد گرمی سے راحت. منڈی کے لورن علاقے میں بادل پھٹ پڑے, ایک شخص کی چلی گئی جان. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.